सुलोचना बारात से जल्द ही अपने घर लौट चुकी थी। एक तो घर पर उसकी सासू माँ पूरी तरह से बिस्तर पर पड़ी हुई थी, दूसरी उसे अपनी बहू का गृह प्रवेश कराना था। इसे उसे इसकी तैयारियां भी करनी थी, इसलिए उसने अपनी देवरानी और बाकी लोगों को कह रखा था कि बहू रीमा की विदाई जब हो जाए तो उसे खबर कर दिया जाए। सुलोचना थोड़ी चिंतित भी थी, कारण था उसका बड़ा बेटा विनोद अपनी पसंद से शादी कर रहा था। काफी दिनों से, लगभग स्कूल के समय से दोनों में दोस्ती थी। पढ़ाई के बाद नौकरी भी लग गई, लेकिन विनोद की पसंद बरकरार रही। उसने सुलोचना से बहुत पैरवी किया था, लेकिन काफी दिनों तक टाल मटोल करने के बाद सुलोचना ने आखिरकार हाँ कह ही दिया। विनोद घर का बड़ा बेटा था, इसलिए परिवार में सभी को इंतजार था कि परिवार की मर्जी से शादी करेगा। लेकिन विनोद की जिद और बढ़ती उम्र ने सबके मुंह पर ताला लगा दिया था। कहीं न कहीं इस बात के लिए भी पूरे घर में सुलोचना को ही जिम्मेदार माना जा रहा था। उसने विनोद को अच्छी परवरिश नहीं दी। जैसे ही रीमा की विदाई हुई, सुलोचना की देवरानी मालती ने फ़ोन करके सुलोचना को खबर कर दिया कि विदाई हो चुकी है, बहू 1 घंटे तक घर पहुँच जाएगी। ठीक है, सुलोचना ने कहा। फिर अपने घर के सभी नौकरों को सजावट का सामान ठीक करने के लिए कहने लगी। फूलों की झालर ठीक कर दो, बेटी बहू का कमरा ठीक कर दो, वहाँ फूलों वाली चादर बिछा देना, गुलाब और चमेली के बेले अच्छे से लगा दो। आज की रात बेटी बहू की पहली रात होगी, तो उनका कमरा फूलों से महकना चाहिए। सारी तैयारी करने के बाद सुलोचना अपनी सासू माँ के कमरे में गई। वह लेटी हुई माला फेर रही थी। माँ जी, आपकी पोता बहू आ रही है, आपकी दिली इच्छा थी ना, देखिए आपका सपना पूरा हो गया। परंतु सासू माँ ने कोई जवाब नहीं दिया। वह बहुत ज़्यादा बीमार थी, उन्हें सुनाई भी कम देता था। सुलोचना वहीं बैठ गई। वह पुरानी बातें यादें करने लगी, जब उसकी भी शादी हुई थी और उसका भी गृह प्रवेश उसकी सास ने किया था। आओ बहू, इस घर में तुम्हारा स्वागत है, सास ने आरती उतारते हुए उससे कहा था। वह शर्माती सकुचाती हुई अपनी साड़ी संभालती रही। उसकी सासू माँ ने कहा, इस चावल भरे कलश को पैर से गिराकर आलते से भरी हुई थाल पर अपने पैर रखकर अपने पाँव से चलकर पूजा घर तक चलो। पूजा घर में कुल देवी की पूजा करने के बाद उसे और सुधीर को लेकर उसके कमरे तक पहुंचा दिया था। तुम दोनों थोड़ी देर आराम करो, उसके बाद शाम के रीति रिवाजें शुरू हो जाएंगे। शादी के 1 सप्ताह भी नहीं बीते थे कि उसकी सासू माँ ने उसके हाथों में पूरे घर की कमान सौंपते हुए कहा, बड़ी बहू, तुम्हारे हाथ में यह घर है, तुम इस घर की बड़ी बहू हो। इस घर की मर्यादा कम ना हो पाए, यह सब तुम्हें ही देखना है। अगर तुम यह सोचोगी कि यह तुम्हारा ससुराल है, तो तुम्हें पराया लगेगा। तुम्हें यह सोचना होगा कि यह घर तुम्हारा है। जी माँ, आप जो बोलेंगी वैसा ही करूँगी। ससुराल का नया जोश था। सुलोचना ने पूरे ससुराल की ज़िम्मेदारी अपने कंधे पर उठा ली और बड़ी बहू का पूरा फ़र्ज़ निभाना शुरू कर दिया। सुलोचना के पति सुधीर से छोटे 2 भाई और 3 बहनें थी। सुबह का नाश्ता से लेकर रात के खाने तक की सभी ज़िम्मेदारी सुलोचना के ऊपर थी। सबकी ज़रूरत और आशाओं को पूरा करती सुलोचना अपने आप को कब की भूल भी चुकी थी। जब तक ससुर जी रहे, तब तक उसके सिर से पल्लू तक नहीं खिसका। सलवार सूट और अपने पसंद के कपड़ों की इच्छा तो मन में ही दबी रह गई। अपनी सारी इच्छाओं को मारकर एक नई दुनिया में फिर भी वह बहुत खुश थी। कुछ साल पहले जब उसके बेटे ने उसे अपनी पसंद की लड़की के साथ शादी करने की बात की, तब सुलोचना के पैरों के नीचे से ज़मीन खिसकने लगी थी। उसका भरा पूरा परिवार है, सब क्या कहेंगे, लड़का अपने से शादी कर लिया है। कितनी भी पढ़ाई कर लो, हमारी मानसिकता वही रह जाती है। सुलोचना के साथ भी ऐसा ही हो रहा था। जब से उसकी बेटे की नौकरी लगी थी, तब से दर्जनों लड़की वाले अपने फ़ोटो लेकर आ रहे थे, लेकिन विनोद जिद पर अड़ा था कि वह अपनी पसंद से ही शादी करेगा। हार मानकर सुलोचना और उसके पति सुधीर ने उसके आगे हथियार डाल दिए। रीमा देखने में अच्छी थी, अच्छे परिवार की लड़की थी और एक अच्छी जॉब भी कर रही थी, पर सभी को एक ही डर लग रहा था कि आजकल की मॉडर्न लड़की और प्रेम विवाह वह इस घर में निभा पाएगी या नहीं। लेकिन सुधीर ने सुलोचना को संभालते हुए कहा, सुलोचना, समय के साथ सब कुछ बदल लेना पड़ता है। जब तुम इस घर में आई थी, उस समय बड़ी बहू के मायने मायने अलग थे। तुमने सिर्फ त्याग किया है और मैं भी चाहकर भी अपना मुँह नहीं खोल पाता। पर अब समय बदल गया है। आजकल के बच्चे से यह उम्मीद नहीं करनी चाहिए, बल्कि उसके साथ कदम से कदम मिलाकर चले, तभी परिवार चल पाएगा, वरना टूट कर बिखर जाएगा। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं जी। आजकल की बच्चे से उम्मीद करना बेकार है। हमें अपनी ड्यूटी पूरी करनी चाहिए। बस तभी गाड़ी की हॉर्न सुनाई देने लगी और साथ में मालती का फ़ोन घनघनाने लगा। दीदी, बस 5 मिनट में हम लोग पहुँचने वाले हैं। सुलोचना ने मीनू को आवाज़ देकर कहा, मीनू, आरती की थाल लेकर आओ। सुलोचना आरती की थाल लेकर रीमा की आरती उतारी, फिर दरवाजे पर चावल से भरा हुआ कलश रखा और कहा, इसे अपने पैरों से गिराकर आलते की थाली में पैर रखकर अंदर
आओ पूजा घर में कुल देवी की पूजा करने के बाद सुलोचना ने बेटी बहू को उनके कमरे में पहुंचा दिया। वाह मॉम, आपने मेरा कमरा कितने अच्छे से डेकोरेट किया है, आई लव इट, थैंक यू वेरी मच मॉम। रीमा सुलोचना के गले से लिपटकर बोली। सुलोचना एक पल के लिए अवाक रह गई, लेकिन फिर मुस्कुराने लगी। उसने रीमा से कहा, बेटी तुम्हें पसंद आया? यस मॉम, बहुत ही ज़्यादा। रीमा अपने बेड पर बैठते हुए बोली, मॉम विनोद ने मुझे बताया कि आप हमारे हनीमून के लिए प्लान किए हैं। थैंक यू वेरी मच। मैं अपने हनीमून के लिए बहुत अच्छे अच्छे ड्रेस लेकर आई हूँ, आपको दिखाऊं? देखिए ना, उसने अपने सूटकेस खोलकर सारे कपड़े अपने बिस्तर पर भी बिखेर दिए और उन्हें उठाकर दिखाने लगी। देखिए, यह मेरे नाइट सूट, यह स्विमिंग सूट, यह शर्ट टॉप वन पीस, न जाने कितने कपड़े उसके बिस्तर पर पड़े हुए थे। ये है ना सुंदर? रीमा के गाल गुलाबी हो रहे थे। आने वाले समय को लेकर उत्साह उसके चेहरे से दिख रहा था। सुलोचना को 2 मिनट तक चुप रही। उसे गुस्सा भी आया। फिर उसे याद आया, जब वह 2 दिनों के लिए घूमने जा रही थी तब भी सलवार कुर्ती पहनने की इजाज़त नहीं मिली थी उसे। बड़ी दिक्कत होती थी साड़ी पहनने में, तो उसे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता था। अपने दिन याद कर उसका गुस्सा फुर हो गया। उसने रीमा के सर पर हाथ फिराते हुए कहा, अच्छे ड्रेस हैं, सुंदर है। जब घूमने जाओगी तो मुझे चुपके से व्हाट्सएप कर देना। यस मॉम, आफ्टर ऑल आपने हमारे प्यार को शादी के लिए हामी दे दिया। थैंक यू मॉम, इट्स ओके। सुलोचना ने आगे कहा, रीमा तुम इस घर की बड़ी बहू हो, अब शादी हो गई है, अपनी जिम्मेदारी समझो। इस घर परिवार के लोगों की इज्जत करना तुम्हारा काम है, किसी को शिकायत का मौका नहीं मिले। यस मॉम आई नो, मैंने विनोद से प्यार किया है और शादी किया है तो फिर उसका घर मेरा भी घर होगा ना, और आप उसकी मॉम है तो मेरी भी मॉम है। आप प्लीज़ बिल्कुल फ़िक्र मत कीजिए, मैं आपको शिकायत का मौका बिल्कुल भी नहीं दूँगी। उसने विनोद की तरफ मुस्कुराते हुए देखते हुए कहा, है ना विनोद? हाँ, हाँ, बिल्कुल। विनोद ने भी उसकी बातों में हामी भरते हुए मुस्कुराते हुए कहा। सुलोचना भौचक्की होकर उन दोनों की बातों को सुनती रही। आजकल के बच्चे भी ना, हमें ही समझना कठिन था, लेकिन आजकल के बच्चों को समझना बहुत आसान है। वह खुद समझदार है, अपनी ज़िम्मेदारी समझ लेते हैं। दोस्तों, आपको यह कहानी अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब